सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब मास्टर C2 और स्वॉर्ड मास्टर को लिंग जुन के मौत के बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, खासकर स्वॉर्ड मास्टर। उन्हें तो उस डिसाइपल पर यकीन ही नहीं होता जो कि ये खबर लेकर आया था, इसलिए वो कहते हैं कि जब तक मैं उनकी लाश नहीं देख लेता तब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। जिसके बाद फिर वो सभी मार्शल डोमेन के सीक्रेट एरिया की तरफ निकल जाते हैं। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो भी अब अपने एडवांस लेवल की प्रैक्टिस के लिए नई जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो खो गया था, इसलिए अपने जेड क्रिस्टल की मदद से सही रास्ता ढूंढने लगता है कि तभी उसकी एनर्जी महसूस करके प्याओमिया पैलेस की एक डिसाइपल वहां आ जाती है। चैन साओ उसको अवॉइड करके यहाँ से जाने लगता है, मगर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है वो ट्रेजर तुम्हारे पास ही है, इसलिए बिना किसी देरी के अब वो मेरे हवाले कर दो। और फिर चैन साओ के ऊपर अटैक करने लगती है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि अब वो लड़की चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए काफी सारे स्पिरिट्स बॉल से हमला करती है, मगर हमारा चैन साओ उसके सभी अटैक को अपने तलवार से ही रोक देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पिरिट बॉल को स्वॉर्ड से भी रोका जा सकता है। जिसके बाद फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जो कि अब अपने ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है। वो लड़की भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत एयर फोर्स शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, जो कि इतना ज्यादा बड़ा था कि इस पूरे एरिया को कवर कर लेता है। और साथ ही चैन साओ भी उसके अंदर ट्रैप हो गया था, मगर इतना भी चैन साओ को रोकने के लिए काफी नहीं था। वो ब्लू फ्लेम्स का एक ब्लास्ट करके उसके एयर फोर्स शील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये धमाका काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिससे वो लड़की घायल होकर दूर गिर जाती है। और इसके बाद फिर अब चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड को लेकर सीधे उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने जाता है, जिससे बचने के लिए वो लड़की एक शील्ड को क्रिएट करती है और चैन साओ को उससे पीछे धकेल देती है। तो फिर अब चैन साओ स्पीड से उसके पीछे जाकर मल्टीपल विंड स्लैशिंग टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की चैन साओ के इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, मगर किसी तरह से वो अटैक से बच जाती है और फिर एक बहुत बड़े सी हैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें पर्पल लाइटनिंग का एट्रीब्यूट था। तो फिर चैन साओ उसका सामना करने के लिए अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड आ जाता है। वो लड़की सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई थी। चैन साओ जैसे ही अपने सुप्रीम स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, वो लड़की अब अटैक करने के बजाय अपना डिफेंस करने लगती है। और क्योंकि उसका हैंड फॉर्मेशन भी पर्पल लाइटनिंग से बना हुआ था, इसलिए कुछ देर तो वो चैन साओ के सुप्रीम स्वॉर्ड को रोक भी लेती है, मगर कुछ ही देर में चैन साओ का सुप्रीम स्वॉर्ड उसके हैंड फॉर्मेशन को बीचों बीच काट देता है। और फिर जैसे ही वो स्वॉर्ड नीचे जमीन में गिरता है, यहाँ पर काफी जोरदार भूकंप आ जाता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा घायल हो जाती है। चैन साओ फिर अपने सुप्रीम स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है, मगर अब तो वो लड़की घायल होने के बावजूद भी हार नहीं मान रही थी। वो गुस्से में आकर चैन साओ को हराने के लिए एक पावर की पिल खा लेती है, जिससे उसकी बॉडी में पर्पल लाइटनिंग की एनर्जी काफी ज्यादा भर जाती है। चैन साओ भी ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वो लड़की बिना किसी देरी के अब अपने चक्र को ट्रांसफॉर्म करके एक स्पीयर में बदल देती है और लाइटनिंग से चार्ज करके चैन साओ के ऊपर अटैक कर देती है। चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड से उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर स्पीयर में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि उसके इम्पैक्ट से आसपास के चट्टाने और पहाड़े भी टूटने लगती है। जिसके बाद फिर अब वो लड़की दोबारा से एक बहुत बड़े से एयर फोर्स शील्ड को एक्टिवेट करती है, मगर इस बार का उसका ये शील्ड थोड़ा एडवांस था। चैन साओ ये चीज समझ गया था, इसलिए वो यहाँ से तेजी से भागने लगता है, मगर उसका शील्ड इतने तेजी से फैल रहा था कि चैन साओ भी उसमें फंस जाता है। उसकी बॉडी एक ही जगह में जम जाती है क्योंकि ये टेक्निक स्ट्रॉन्ग स्पेशल कॉन्स्प्रेंट था। लेकिन हमारा चैन साओ किसी तरह से अपने हाथ को हिलाकर रस्टी स्वॉर्ड को ऊपर ले आता है और फिर एब्सोल्यूट कांस्टेंट टेक्निक को तोड़ते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वो लड़की इससे बचने के लिए अपने आसपास शील्ड बना लेती है, मगर इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। चैन साओ के इस अटैक से उसको डैमेज तो पहुंच ही जाता है, मगर इसके बाद अब चैन साओ इस फाइट को खत्म करने के लिए तुरंत अपने ब्लू लोटस को समन कर लेता है और सीधे फ्लेम्स को एक्टिवेट करके उस लड़की के तरफ फेंक देता है। और इसके इम्पैक्ट से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। ब्लू फ्लेम्स की वजह से वो लड़की अब और भी ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो लड़खड़ाकर हवा से नीचे जमीन में गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो हार मान चुकी है, इसलिए चैन साओ भी नीचे उतरकर अपना स्वॉर्ड वापस रख लेता है
लेकिन फिर वो लड़की तो दोबारा से ऊपर हवा में जाकर मोर ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिससे आसपास के चट्टानों में दरार आने लगती है और बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े उड़कर उसके फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। चैन साओ इस टेक्निक को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही टेक्निक है जो कि उसने सांग वानसियर को सिखाया था। मतलब ये टेक्निक खुद चैन साओ का ही है। इसीलिए इसको रोकने के लिए फिर चैन साओ अपने सील्ड क्यूब को बाहर निकाल लेता है और फिर उसका साइज बढ़ाकर सीधे उसके मोर ब्लड फॉर्मेशन में अटैक कर देता है, जिससे उसका फॉर्मेशन एक ही झटके में टूट जाता है और वो लड़की घायल होकर फिर से जमीन में नीचे गिर जाती है। चैन साओ भी अपने सील्ड क्यूब को वापस ले लेता है और फिर सोचने लगता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल तो कोलिएशन फोर्स के लोगों से काफी ज्यादा है। इसको हराने के लिए अगर मैंने अपने असली पावर्स का इस्तेमाल किया तो इसे समझ में आ जाएगा कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, इसलिए अभी के लिए मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। और फिर उस लड़की को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। वो लड़की कहती है कि रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? मगर चैन साओ अब रुकने वाला नहीं था। वो लड़की चैन साओ को रोकने के लिए पावर स्लैशेस से अटैक भी कर रही थी, मगर इसको भी चैन साओ डॉज करके भागता जा रहा था। वो लड़की कहती है कि आखिर ये लड़का इतना फास्ट कैसे हो सकता है? मेरे अटैक्स को डॉज करते हुए भी इसकी स्पीड जरा सी भी कम नहीं हो रही है। चैन साओ भी अब परेशान होकर आखिरकार रुक ही जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिर ये बूढ़ी औरत मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? माना कि बड़ी उम्र में औरतों को गुस्सा जल्दी आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दो। चैन साओ की ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने गालों को छूते हुए कहती है कि मैं और बूढ़ी औरत। चैन साओ उसके ऊपर हंस रहा था। वो लड़की चैन साओ के ऊपर अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें जान से मार कर ही रहूंगी, और सीधे चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ती है। लेकिन यहाँ फिर से चैन साओ उसका सामना करने की बजाय भागने लगता है। वो लड़की अब भी पावर स्लैशेस से चैन साओ के ऊपर हमला कर रही थी, इसलिए चैन साओ उसे बचने के लिए अब स्पेस मेटियोर्स के बीच से गुजरने लगता है और फिर उससे भागते हुए चैन साओ अब स्पेस टर्बुलेंस बॉम्ब के पास पहुंच गया था। वो लड़की भी इस जगह को देखकर पहचान लेती है कि ये तो स्पेस टर्बुलेंस है और फिर चैन साओ से कहने लगती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम कहाँ भागते हो। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।